आप सभी के सामने एक नाम आता है EEG, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, एक प्रकार का ऑपरेशन होता है, इसके बारे में बताएंगे कभी। तो इसका काम क्या होता है? इस मस्तिष्क के काम को पता करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, मतलब दिमाग काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके लिए EEG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये ऑपरेशन है एक प्रकार का। फिलहाल आप जानिए कि जो तंत्रिका तंत्र है, मतलब आपको ब्रेन बताया था, ब्रेन सबसे पहला अग्र मस्तिष्क। इसमें क्या होता है? सबसे पहले पढ़ाई लिखाई करने का मन कर रहा है नहीं कर रहा, ऐच्छिक क्रिया है, ठीक है। तो ऐच्छिक क्रियाओं का पता कौन लगाता है? मस्तिष्क। जैसे आपका घूमने का मन है तो वो कौन बताएगा? अगर मस्तिष्क, यानी प्राइम मस्तिष्क उसको कहते हैं, सेरिब्रम अंग्रेजी में, ठीक है। मतलब आपका कोई भी काम करने का मन है और टोटल ब्रेन का 66%, 66.5% हिस्सा कौन ले जाता है? प्राइम मस्तिष्क यानी सेरिब्रम, ठीक है। इसी में अगर आप कुछ सूंघ रहे हैं, कुछ बदबू वाला कुछ सूंघ रहे हैं, या फिर कुछ खाने की खुशबू सूंघ रहे हैं, जो भी कुछ सूंघना वूंघना है, उस चीज़ के बारे में पता लगाता है अगर मस्तिष्क, ठीक है। तो इतना फंक्शन आप इसके बारे में समझ गए होंगे। और इसका क्या है? इसको मेमोरी पावर कहते हैं, इसको याददाश्त पावर कहते हैं। किसको? प्राइम मस्तिष्क को, ठीक है। सेरिब्रम इसको अंग्रेजी में कहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मेमोरी पावर, या क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि आप कुछ भी अगर पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, ठीक है, उसको याद रखने का काम, उसको स्टोर करने का काम, जो भी नॉलेज आपने इकट्ठा किया वो प्राइम मस्तिष्क में होता है। आपको कुछ चीज़ याद नहीं आ रही, उसमें उसमें क्या होता है? उस कंडीशन में प्राइम मस्तिष्क खराब होता है, प्राइम मस्तिष्क में डैमेज होता है। तो आप सभी को याददाश्त आपकी कहाँ पर शिफ्ट होती है? अगर मस्तिष्क में। इतना बता दिया। अब देखिए डाइंसेफेलॉन। डाइंसेफेलॉन के सिर्फ दो काम हैं। एक तो जनन क्रियाओं को कंट्रोल करना, ठीक है, जनन क्रियाओं को कंट्रोल करना, ये आपको बताएंगे बाद में। और दूसरी चीज़ होती है आप सभी के इसमें नींद को कंट्रोल करना। नींद आ रही है भाई, आंखें भारी हो रही हैं, तो इसका पता कहाँ चलेगा कि डाइंसेफेलॉन, इंसान का शरीर थक गया है, आप सभी को सो जाना चाहिए। तो मतलब ये क्या करता है? नींद और जनन क्रियाओं को कंट्रोल करके रखता है। अब है अगला आप सभी का, देखिए थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस का आप इतना जानिए, एक्सटर्नल। क्या? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल क्या होता है भैया? एक्सटर्नल जो चीज़ें होती हैं वो होता है, एक्सटर्नल का मतलब होता है बाह्य, बाहर की। तो इंसान का जो शरीर है, इसके बाहर में अगर आपको ठंडी चीज़ लग रही है कोई, ठीक है, आपको गर्म चीज़ कोई लग रही है, ठीक है, आपको किसी ने काट लिया, ठीक है, या फिर आपको किसी ने धक्का मारा पीछे से, इस चीज़ का पता कौन लगाता है? थैलेमस। जैसे कि आपका एग्जाम्पल लेते हैं, अभी सर्दियों के मौसम चल रहे हैं, और सर्दियों के मौसम में आप सभी को आपकी त्वचा, जो आपकी स्किन, ये क्या करती है? इसका पता लगाएगी कि भाई अभी ठंडी ठंडी लग रही है, हमें ठंड ठंड सी लग रही है। तो जब ठंड ठंड सी लग रही है तो आप कपड़े पहन लोगे उस वक्त में पूरे पूरे, कि जिससे ठंड ना लगे। तो आपकी स्किन ने ठंड को पता लगाया, ये एक्चुअल में दिमाग के कौन से हिस्से में शिफ्ट है? थैलेमस ने बताया कि हमें ठंड लग रही है। और आपको अगर जैसे कोई चीज़ गर्म है, पानी में गर्म पानी है, ठीक है, तो गर्म पानी आपने पी लिया, अब आप उसके बारे में कौन पता लगाएगा कि आपने गर्म पानी पिया? थैलेमस बताएगा इस चीज़ के बारे में। समझ में आया? आप खड़े हो सीधे, आपको पीछे से आके किसी ने घूंसा मारा, ठीक है, ये क्या है? थैलेमस। बाहर से आपको हवा लग रही है, आपके शरीर को छू करके जा रही है, आपको महसूस हो रहा है कि हवा लग रही है, तो उसका पता कौन लगाएगा? थैलेमस, ठीक है। दोस्त आए, दोस्तों ने आप पीछे से आके हाथ मार दिया, तो वो क्या होगा? आपका थैलेमस का हिस्सा। समझ में आया? तो थैलेमस इस चीज बाहर की चीज़ों को बताता है, ठीक है। अगर आपको चैटी ने काटा है तो उस चीज़ के में थैलेमस बताएगा कि आपके स्किन पर इस पर चैटी चल रही है, इस जगह पर चैटी ने काटा है। अब क्या है? हाइपोथैलेमस। इसका मतलब इतना जानिए, इंटरनल। इंटरनल में से होता है अंदर की चीज़ें, अंदर की चीज़ें। जैसे कि आप सभी को टॉयलेट आ रहा है, आप सभी को आ रहा है टॉयलेट। अब टॉयलेट आपके शरीर में होता है, तो टॉयलेट को बाहर निकालना पड़ेगा। टॉयलेट के बाद टॉयलेट आ रहा है, कौन बताता है? दिमाग का हिस्सा, हाइपोथैलेमस, ठीक है। भूख लग रही है अंदर, शरीर में ही तो लगती है अंदर की ओर भूख, तो कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस। सारी अंदर की जो कोशिकाएं होती हैं उनका कंट्रोल कौन करता है? थैलेमस। सारे के सारी जो अंदर ग्रंथियां होती हैं, ग्रंथियां आपको बताएंगे कोई और चैप्टर में, जितनी भी ग्रंथियां होती हैं उन ग्रंथियों को कंट्रोल करके कौन रखता है? हाइपोथैलेमस। अगर कोई ग्रंथि से ज़्यादा हार्मोन निकल गया, ज़्यादा एंजाइम निकल गए, तो शरीर के लिए नुकसानदायक है। जैसे कि ग्लूकोज अगर शरीर में ज़्यादा हो जाए तो खून में
ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ा देता है, ठीक है। तो इसलिए हर चीज़ को मेंटेन यानी कि नॉर्मल तरीके से चलाने के लिए हाइपोथैलेमस काम करता है। और आप सभी को बताते हैं कि थैलेमस हाइपोथैलेमस थैलेमस बाहर की चीज़ों को बताएगा, हाइपोथैलेमस अंदर की, यही प्यार करवा देता है, ठीक है। ये हाइपोथैलेमस आप सभी को प्यार करवा देता है। और एक बार अगर हाइपोथैलेमस पीछे पड़ गया किसी चीज़ के, तो आप सभी याद रखिए कि पूरी तरह से पूरी बॉडी को डिस्टर्ब कर लेता है। अगर प्यार करवा दिया इसने तो फिर पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा, किसी और काम में मन नहीं लगेगा। तो हाइपोथैलेमस का काम समझ गए होंगे, शरीर के भीतर की कामों को संभालना। अब देखिए अगला क्या है, मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क बीच का भाग होता है शरीर का, ठीक है। इसमें होता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है। ये दो काम को कंट्रोल करता है, ईयर और आइस, ठीक है। मतलब ईयर्स आँख कान से क्या करते हैं, सुनते हैं। तो घ्राण शक्ति, क्या घ्राण शक्ति। और आइस यानी आँखों से हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो आँखों में लगता है प्रकाश ग्राही। ग्राही बताएंगे आपको अगली वीडियो में, कोई और में बना के देंगे, ठीक है। प्रकाश ग्राही यानी घ्राण शक्ति और प्रकाश शक्ति को हमारी को कौन बना के रखता है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। मतलब सुनने के और देखने का काम कौन करता है, क्वाड्रिजेमिना, ठीक है। समझ में आया। इसका और कभी और डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी ब्रेन के इस टॉपिक को और देखते हैं। देखिए सेरिब्रल पेंडिकल। सेरिब्रल पेंडिकल का इतना जानिए कि न्यूरॉन्स जो होती हैं, न्यूरॉन कोशिका बताएंगे। न्यूरॉन कोशिका पहली वीडियो में बता दी थी। तो न्यूरॉन कोशिका जो होती है और आप सभी की ये ब्रेन की कोशिका जो होती हैं, इन सभी में देखिए दिमाग में भी स्पाइनल कॉर्ड, 3-4 चीज़ों को याद रखिएगा, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, दिमाग और मेरुरज्जु। रीढ़ के अंदर की जो नस होती है, रीढ़ की हड्डी के अंदर जो नस होती है उसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन यानी दिमाग, इन दोनों में न्यूरॉन कोशिका चिपकी होती हैं। तो ये दोनों कोशिकाएं ब्रेन के और स्पाइनल कॉर्ड की एक साथ जुड़ी रहती हैं और इनका शरीर में जाल पाया जाता है। तो यह पूरा तंत्र, ये टोटल तंत्र जो बताया, यही क्या है, सेरिब्रल पेंडिकल। समझ में आया कि नहीं आया। आगे देखिए आप सभी का पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क में आप सभी इतना जानिए, रोम्बस सेफेलम इसको कहते हैं। देखिए सेरिबेलम, सेरिबेलम का काम क्या होता है, इसमें एक और एडजस्ट होता है, पॉन्स आप लिखना चाहो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो सेरिबेलम क्या करता है, बैलेंस बनाने का काम। आप सभी का पोस्चर जो होता है, पोस्चर और बैलेंस, जैसे अभी कोई शराबी आए तो लड़खड़ा करके चलता है, हैं, तो वो क्या है, वो अपने शरीर का बैलेंस नहीं बना पाता। क्यों, क्योंकि उसके सेरिब्रल में कमजोरी है। और मतलब उसने पी रखी है तो सेरिब्रल कमजोर पड़ा रहेगा उस वक्त में, ठीक है। अगर कोई सर्कस का जोकर है और वो रस्सी पर चल रहा है, तो वो क्यों चल रहा है, क्योंकि अपने सेरिबेलम को कंट्रोल करके रख लिया। आप सभी थोड़े झुके झुके चलते हो, अगर आप सभी को पढ़ने के लिए कहा जाए तो थोड़े झुक जाओगे, मतलब। और आप सभी को किसी और काम के लिए कहा जाए तो आप फिर से गिर करके संभल जाओगे, सीधे खड़े हो जाओगे। तो वही आप सभी का कहलाता है पोस्चर। पोस्चर को कंट्रोल करके कौन रखता है, सेरिबेलम। अब देखिए आप सभी का बैलेंस बनाने का काम कौन करता है, सेरिबेलम। कहीं कहीं आप क्या करते हैं, कीचड़ के टाइम पर रिपट जाते हैं, लेकिन आप सभी को सीधा रास्ता दिखे तो नहीं रिपटते, क्योंकि आप सबका बैलेंस बना हुआ है सेरिबेलम की वजह से, ठीक है। आप देखिए मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा का इतना काम समझिए कि हृदय यानी हार्ट बीट, ठीक है, हार्ट को यानी दिल को, और श्वसन यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम को, ठीक है, इन दो चीज़ों को कंट्रोल करता है। दिल धड़कता है, दिल शरीर के अंदर में सब जगह पर खून जाता है, कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा देखता है इस चीज़ को। और रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन, सांस लेना सांस छोड़ना, ये इसको भी मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। आप सभी समझ गए होंगे। धन्यवाद आप सभी का, हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।